देखो, एक चीज हमें पता है, सर्कुलर मोशन ये सर्कल के अलोंग होने वाली मोशन है। हाँ सर, पक्का पता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेडियस वेक्टर। क्या होता है ये रेडियस वेक्टर? कोई बता सकता है? रेडियस वेक्टर ये पार्टिकल की पोजीशन अलोंग सर्कल बताने वाला वेक्टर है। सेंटर के रिलेटिव पार्टिकल कहां पर है, ये पोजीशन बताने का काम रेडियस वेक्टर करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड रहेगा रेडियस इतना, एंड इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पार्टिकल। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट फिक्स कर रहे हैं। और अब मैं जानबूझकर दो यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं। क्या कंसीडर कर रहा हूं? दो यूनिट वेक्टर। एक रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में है और दूसरा इसको परपेंडिकुलर। रेडियस को परपेंडिकुलर कौन होता है? रेडियस को परपेंडिकुलर कौन होता है? टेंजेंट। टेंजेंट। ये टेंजेंट के डायरेक्शन में है। क्या सही है क्या? यस सर। ओके, बिल्कुल सही है। अब अगेन मैं एक्स एक्सिस को पैरेलल एक लाइन यहाँ पर निकाल रहा हूँ, वाई एक्सिस को पैरेलल एक लाइन यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ठीक है, ओके। ये एंगल थीटा है। ये एंगल कितना रहेगा? ये एंगल थीटा है, तो ये कितना रहेगा? ये दो लाइन से एक दूसरे को पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, तो ये भी हो जाएगा थीटा। ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा। बहुत बढ़िया। ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 प्लस थीटा। कितना हो जाएगा ये? 90 प्लस थीटा। अरे नहीं ना भैया, सिर्फ ये छोटा वाला एंगल, ये 90 से बड़ा दिख रहा है क्या? तो ये तो छोटा सा एंगल है, कितना है वो? देखो, ये रेडियस है, ये रेडियस की डायरेक्शन है, ये टेंजेंट की डायरेक्शन है। रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री रहेगा। सर ये 90 डिग्री है, उसमें से 90 माइनस थीटा चला गया, तो ये कितना रहेगा? ये भी थीटा, ये भी थीटा रहेगा। आया क्या ध्यान में? यस सर। पक्का? सो ये एंगल भी थीटा है। थीटा। बहुत बढ़िया, काम हो गया अपना आधा। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। क्या ई आर को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हो अभी? एक अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड एक अलोंग वर्टिकल। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो आप इसे कहोगे ई आर कॉस थीटा आई कैप। क्या सही है? ये ऐसा हो गया ना, ये ई आर है, ये थीटा है, तो ये साइड कॉस थीटा क्या रहेगा? इसको एक्स माना, तो कॉस थीटा विल बी एक्स अपॉन ई आर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई आर कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये ई आर कॉस थीटा आई कैप रहेगा। ये इसके अपोजिट वाला कंपोनेंट, जिसको हमने यहाँ पर लिखा है थीटा के अपोजिट वाला साइन, इसको y कहा है,
तो आप साइन थीटा मतलब लिखोगे y अपॉन हाइपोटेनियस, तो y की वैल्यू हो जाएगी ई आर साइन थीटा। ये y की वैल्यू ई आर साइन थीटा, क्या सही है? ये y डायरेक्शन में है इसलिए इसको जे कैप कहेंगे। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ऐसा ट्रायंगल है, ये थीटा है, ये y आ जाएगा, ये ईटी है, ये x आ जाएगा। सो देखो ये एडजेसेंट वाली साइड है, cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा, थीटा की एडजेसेंट y अपॉन हाइपोटेनियस ईटी, साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा, थीटा के अपोजिट x अपॉन ईटी। सो x की वैल्यू लिखोगे आप ईटी साइन थीटा, y की वैल्यू लिखोगे ईटी कॉस थीटा, y इक्वल टू ईटी कॉस थीटा। अब देखो ये y डायरेक्शन में है इसलिए इसके साथ जे कैप जोड़ना पड़ेगा, पर ये निगेटिव x डायरेक्शन में है इसलिए इसके साथ माइनस आई कैप जोड़ना पड़ेगा। क्या सही है क्या? ईटी कॉस थीटा, ये माइनस है आई कैप, क्या सही है क्या बोलूं? कुछ भी नहीं, मैंने वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। ठीक है, रहने देता हूँ, जानबूझकर रहने देता हूँ, आपको काम में आएगा। अब इंटरेस्टिंग चीजें है, क्या कोई मुझे बता सकता है क्या ये ईटी और ईआर क्या है? ठीक है, यूनिट वेक्टर है तो उनका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 1 यूनिट। बहुत बढ़िया। सो अब देखो, क्या मैं ई आर कैप को ई आर कॉस थीटा आई कैप प्लस ई आर साइन थीटा जे कैप ऐसा लिखूं क्या? ई आर का मैग्नीट्यूड 1 है तो ई आर कैप बन जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, क्या सही है? सिमिलरली, क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि ई आर की वैल्यू 1 है, वो यूनिट वेक्टर है, ऐसा हमने ऑलरेडी कहा है। सिमिलरली मैं ईटी के बारे में भी लिखता हूँ, ईटी कैप इक्वल टू, देखो ईटी कैप कौन से दो वेक्टर की एडिशन है? माइनस ईटी कॉस थीटा आई कैप प्लस, सॉरी हाँ ईटी साइन थीटा चाहिए ना, ये थीटा के अपोजिट वाला पार्ट है ना, ये ईटी साइन थीटा चाहिए यहाँ पर। ईटी
साइन थीटा आई कैप प्लस ईटी कॉस थीटा जे कैप, और ईटी की वैल्यू 1 है, तो दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना पार्ट सभी को क्लियर है क्या, बोलो? किसी को लगता है Yes, सर? sir. सर और एक बार बताओ। हम और एक बार बताते हैं, देखो बिल्कुल शुरुआत से। ये पार्ट तो हो गया हमारा। हमने कहा देखो एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन में, ठीक है, उसकी पोजीशन जो रेडियस बताती है उसको रेडियस वेक्टर का। फिर हमारे एक्स वाई एक्सिस ले लिए, और फिर कहा अभी दो यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, ऐसे यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं। एक को कहा ई आर कैप, दूसरे को कहा ई टी कैप। अब देखो ये जो पार्टिकल है इसका एक्स के साथ एंगल थीटा है, तो हमें ध्यान में आया ई आर का एंगल भी थीटा रहेगा एंड ईटी का एंगल भी वर्टिकल के साथ थीटा रहेगा। फिर हमने आगे जाकर क्या कहा, इतना बात ध्यान में आया, ई आर और ईटी आर मेकिंग एंगल विथ एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिस्पेक्टिवली। फिर हम आगे गए, हमने कहा ई आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। हमेशा ध्यान में रखना, थीटा के साथ वाला, थीटा के एडजेसेंट वाला जो रहता है वो कॉस थीटा रहेगा, थीटा के अपोजिट वाला जो रहेगा वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट रहेगा। तो ये आ गया एडजेसेंट वाला ई आर कॉस थीटा आई कैप। ये देखो डायग्राम निकाल कर दिखा हमने। एडजेसेंट वाली साइड को x कहा तो cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो x की वैल्यू आ गई ई आर cos थीटा। सिमिलरली सामने वाला पार्ट अपोजिट साइड अगर y है तो sin थीटा आ जाएगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो y की वैल्यू आ गई ई आर sin थीटा। सो हमारे कंपोनेंट बन गए ई आर cos थीटा, एक पॉजिटिव x के डायरेक्शन में है इसलिए आई कैप, ई आर sin थीटा पॉजिटिव y के डायरेक्शन में है इसलिए जे कैप जोड़ दिया। सिमिलरली दूसरा ट्रायंगल भी देखा, ठीक है, यहाँ पर cos थीटा आएगा y अपॉन ई टी, सो y की वैल्यू आई, एंड sin थीटा आएगा अपोजिट अपॉन ई टी, सो y की वैल्यू आ गई ई टी cos थीटा एंड x की वैल्यू आ गई ई टी sin थीटा। और इसलिए हमारे कंपोनेंट बन गए, y डायरेक्शन का कंपोनेंट है ई टी cos थीटा जे कैप एंड x डायरेक्शन का है, देखो यहाँ पर गलती हुई थी, दिस शुड नॉट बी ई टी cos थीटा, दिस शुड बी ई टी sin थीटा माइनस ई टी sin थीटा आई कैप। फिर हमने लिखना शुरू किया ई टी और ई आर को यूनिट वेक्टर्स कहा अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। देयरफॉर ई टी और ई आर यूनिट वेक्टर होने के कारण उनका मैग्नीट्यूड बन गया 1 और ई आर बन गया, ई आर दोनों की एडिशन है ना, cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप, ई आर cos थीटा आई कैप प्लस ई आर sin थीटा जे कैप। ई आर का मैग्नीट्यूड 1 होने के कारण ई आर को नहीं लिखा, ई आर कैप हो गया cos थीटा आई कैप sin थीटा जे कैप। सिमिलरली ई टी हो गया माइनस ऑफ ई टी साइन थीटा, देखो ये इसको करेक्ट किया हमने, साइन थीटा आई कैप प्लस ई टी कॉस थीटा जे कैप। ई टी का मैग्नीट्यूड 1 है, सो ई टी कैप बन गया माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या सही है क्या? ठीक है, इतना पार्ट अभी तक हमने लिखा है। चलो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर पहले रेडियल कहा है इसलिए इससे पहले ई आर लिखता हूँ, फिर टेंजेंशियल कहा है इसलिए ई टी लिखता हूँ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है।
अब देखो मैं इस डायग्राम को फिर से निकालता हूं। ये हमारा पार्टिकल था, हॉरिजॉन्टल के साथ बना हुआ एंगल थीटा है। ये हमारा था ई आर, रेडियस वेक्टर के अलोंग, दिस इज ई टी। और फिर हमने कहा ई आर कैप इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप एंड ई टी कैप इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। देखो ई आर कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ई आर कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ई टी माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या सही है? Yes, sir. ओके। अब देखो दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। कौन सी सर? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस साइन थीटा? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। माइनस साइन थीटा। पक्का? यस सर। ओके। अब देखो हाँ, अब देखो हाँ, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, कौन दे रहा है? रेडियस वेक्टर आर बार, और फिर हम कहेंगे आर बार इक्वल टू, आर बार का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा हमेशा? 1 अरे आर बार रेडियस वेक्टर, सर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। अरे बाबा, रेडियस की लेंथ हमेशा कितनी रहती है? रेडियस इतनी, सही है ना? पार्टिकल कहीं पर भी पहुंच गया तो ये आर वेक्टर की लेंथ कितनी रहेगी? आर जितनी। आर रेडियस इतनी, सही है। सो हम आर बार को लिखेंगे मैग्नीट्यूड जिसका हमेशा रेडियस इतना रहेगा। डायरेक्शन कहां पर रहेगी? ई आर कैप के डायरेक्शन में। डायरेक्शन इज गिवन बाय ई आर कैप, ये यूनिट वेक्टर है। इसको मैं अगर आर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रेडियस वेक्टर आ जाएगा। ये डायरेक्शन दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। क्या क्या ई आर कैप आपको पता है? क्या सही है क्या? पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय रेडियस वेक्टर विच इज आर बार, जो रहेगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या सही है? ये तो वैसे Yes. भी, ये तो वैसे भी ऑब्वियस है ना सर। अगर ये आर है, इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बनाया है, तो इसके दो पार्ट अगर हम करते हैं, दिस इज आर एक्स, दिस इज आर वाई। सो आप लिखोगे आर बार इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आर एक्स की वैल्यू कॉस थीटा क्या रहेगा? आर एक्स अपॉन आर। सो आर एक्स क्या रहेगा? आर कॉस थीटा। सही है। तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा आई कैप। आर वाई क्या रहेगा?
यहाँ पर आप लिखोगे साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आपने आर कॉमन निकाल लिया तो ये क्या आ जाएगा, आर बाहर, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, वही तो यहाँ पर लिखा है, सही है। ओके, अब मुझे बताओ व्हाट इज चेंज इन पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहा, मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। अरे 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 अरे, पोजीशन चेंज करने का रेट, स्पीड। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन क्या देता है आपको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के रेट को क्या कहते हैं? जिस रेट से डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। सो आप लिखोगे सर v बार इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन चेंज करने का रेट, जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन का चेंज मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होने का रेट मतलब वेलोसिटी। क्या सही है? ये आ जाएगा डी डी टी ऑफ आर बार को लिखोगे आप आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्या सही है क्या? अब देखो, क्या ये आर की वैल्यू चेंज होती है या कांस्टेंट रहती है? आर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है या चेंज होता है? सर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के बाहर ले सकता हूँ क्या? आर बाहर आ गया, ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा जे कैप। अब देखो, ये डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा रहता, डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा रहता, तो आप आराम से लिख पाते। यहाँ पर टाइम है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसे डी डी टी, सॉरी डी डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी ऐसा लिखना पड़ेगा। डी थीटा कैंसल, सो डी अपॉन डी टी आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस थीटा। इसको अपन चेन रूल कहते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज माइनस साइन थीटा आई कैप, और साथ में आ जाएगा डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डी थीटा बाई डी टी क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, सही है। सो ये आर तो बाहर रहा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू आई कैप, प्लस वैसे ही यहाँ पर होगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू जे कैप। क्या सही है? अब ये डी थीटा बाई डी टी ये ओमेगा है, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ये बन जाएगा ओमेगा आर, ब्रैकेट के अंदर रहेगा माइनस साइन थीटा आई कैप
डी थीटा बाय डी टी को ओमेगा करके बाहर ले लिया है, सो यहाँ पर बचा माइनस साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा जे कैप। क्या सही है? क्या ये आपके जान पहचान का है क्या? माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप क्या है ये? ET. ईटी। ईटी क्या दे रहा है? ईटी क्या दे रहा है? सर ईटी डायरेक्शन दे रहा है, कौन से डायरेक्शन में है ईटी? Tangential. इसलिए हम कहते हैं इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। पहले कहीं पर कहा था हमने ऐसा इस पूरे डेरिवेशन में? बिल्कुल नहीं, ये डेरिवेशन के थ्रू आया कि हमारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ओमेगा आर रहेगा एंड डायरेक्शन टेंजेंशियल रहेगी। क्या सही है क्या? यस सर। इसलिए हम कहते हैं कि वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन velocity of particle is always along the tangent। क्या सही है? ये हमने अभी प्रूव किया कि सर कैसे आप बता सकते हो कि वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? तो हमने सिर्फ इतना ही कहा कि पार्टिकल की पोजीशन रेडियस वेक्टर देता है, वहां से वेलोसिटी हमने निकाली चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और वेलोसिटी आ गई हमारी टेंजेंशियल डायरेक्शन में। क्या सही है? बोलो सही है या नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है, ओके बढ़िया। सो अब देखो, मैं फिर से इस रिलेशन के पास जाता हूँ, हाँ? इस रिलेशन के पास नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ, मेरा वी बार क्या है? वी बार इक्वल टू आर बाहर था, ब्रैकेट के अंदर था, माइनस कॉस थीटा इंटू ओमेगा आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। अब मुझे बताओ, क्या समय के साथ ओमेगा चेंज हो सकता है? Yes, sir. एग्जैक्टली। सो ओमेगा समय टाइम के साथ टाइम पर डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही है। सो अब देखो, ये dv बाई dt क्या आता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। पर वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? अब इसमें से कौन कांस्टेंट है? सर समय के साथ सिर्फ रेडियस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, रेडियस का मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो मतलब सर्कल ही बदल जाएगा। सो रेडियस का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, समय के साथ एंगल जो है वो चेंज होगा, ओमेगा चेंज होगा। सो बाहर आर को निकाल सकते हो सर। और अगर ऐसा हुआ तो ये डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, डी डी टी ऑफ माइनस कॉस थीटा इंटू ओमेगा आई कैप प्लस डी डी टी ऑफ
साइन थीटा इंटू ओमेगा जे कैप और ये कंप्लीट। सर पर ये तो ऐसा हो गया, थीटा भी टाइम पर डिपेंडेंट है, ओमेगा भी टाइम पर डिपेंडेंट है। सो एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ऐसे वक्त हम क्या करते हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब रहता है और उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ऐसे वक्त आप क्या करते हो? प्रोडक्ट रूल। क्या है प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हाँ प्लस सेकंड प्लस फंक्शन इंटू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन फर्स्ट इंटू फंक्शन। देखो ये सबको आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो फिर यहाँ पर यूज करते हैं, हमारा एक्सीलरेशन आने वाला है r फर्स्ट फंक्शन इज माइनस कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी ओमेगा बाई डी टी प्लस सेकंड फंक्शन ओमेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज माइनस कॉस थीटा आई कैप प्लस यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जे कैप। क्या सही है क्या? d upon dt. वन डी टी, सॉरी डी थीटा नहीं डी टी। सो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं अभी। अब मैं सिर्फ ना जगह बचाने के लिए डिफरेंशिएटिंग वाली लाइन को कट कर देता हूँ, इसको पूरे को ऊपर लेकर जाएंगे अपन बढ़िया से। हाँ चलो, आर वैसे ही माइनस कॉस थीटा डी ओमेगा बाई डी टी, ये जान पहचान का है। ये अल्फा की वैल्यू है, मैं अभी जानबूझकर इसको ऐसा ही लिख रहा हूं, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा साइन सर थीटा माइनस साइन हाँ तो देखो माइनस साइन पहले बाहर निकल जाएगा, क्या आ जाएगा ये, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा। बढ़िया, इसके साथ कौन आ जाएगा, आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा प्लस ओमेगा इंटू कॉस थीटा, इसके साथ आ जाएगा जे कैप। अरे सर जबरदस्त। अब देखो डी ओमेगा बाई डी टी वाली टर्म को साथ में ले ले क्या, और ओमेगा वाली टर्म को साथ में ले ले क्या, सही है। ओके एक गड़बड़ कर दी ना, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा के साथ और कौन आएगा, डी थीटा बाय डी टी, सही है। यहां पर भी आएगा साथ में डी थीटा बाय डी टी।
अब देखो डी थीटा बाई डी टी मतलब कौन है, ओमेगा। सो ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा आई कैप। वैसे ही ये ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा जे कैप, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी कॉमन निकल जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, यहाँ पर कौन है, माइनस कॉस थीटा आई कैप और प्लस साइन थीटा जे कैप। अब आपके ट्यूबलाइट लगने चाहिए। सर देखो साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप कौन है, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। ओके, कुछ गड़बड़ की है क्या यहाँ पर, देखो तो जरा। साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। कहीं माइनस साइन की गड़बड़ की क्या, देखो। माइनस साइन की यहाँ पर कहीं तो गड़बड़ है, एक सेकंड देखते हैं हम। अरे 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 अरे, हमारा v क्या आया था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। v क्या आया था, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। पूरा का पूरा पार्टी उल्टा हो गया। देखो v क्या आया था, v इक्वल टू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। इसलिए ये पूरा उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या चाहिए, साइन थीटा। एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं, एक 5 मिनट ज्यादा जाएंगे, फिर से इसे पूरा का पूरा लिखते हैं, ठीक है। अब सही लिखा है, v बार इक्वल टू आर माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा, माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा आई कैप कॉस थीटा इंटू ओमेगा जे कैप, कॉस थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। ओके सही है। अब देखो डी डी टी ऑफ कॉस थीटा इंटू ओमेगा जे कैप। अब देखो मैं फटाफट लिखूंगा जरा, आर डेरिवेटिव ले रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन माइनस साइन थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके साथ आ जाएगा आई कैप प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसके साथ आ जाएगा जे कैप, ब्रैकेट कंप्लीट। ये बन जाएगा आर, यहाँ पर आने वाला है माइनस साइन थीटा इंटू ओमेगा आई कैप प्लस
दिस इज ओमेगा, माइनस साइन बाहर आ गया, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा बाई डी टी, साथ में आई कैप रहेगा, प्लस ये आ गया कॉस थीटा इंटू डी, दिस इज डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी जे कैप प्लस ओमेगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, इसलिए ये प्लस का माइनस हो गया, डी थीटा बाई डी टी जे कैप। अब इसको रीअरेंज करते हैं, आर बाहर है, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, सो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर कॉस थीटा आई कैप, ये भी माइनस है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर साइन थीटा जे कैप, प्लस ये माइनस आएगा फिर से, माइनस डी ओमेगा बाई डी टी साइन थीटा आई कैप। देखो माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकालते हैं तो ये माइनस रहेगा, माइनस कॉस थीटा जे कैप। सही लिखा है क्या? इसको प्लस ही लिखो, देखो प्लस बाहर है तो दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप और ये प्लस कॉस थीटा जे कैप रहेगा, ऐसा ही लिखो। माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखो जरा, ये ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला है, देखो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकल गया, माइनस साइन कॉमन निकल गया तो ये प्लस हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर चला गया, नीचे लिखता हूं सेपरेटली, इक्वल टू आर बाहर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा आई कैप। देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाला तो ये प्लस बचा, प्लस साइन थीटा जे कैप प्लस डी ओमेगा बाई डी टी, दिस इज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब जरा इस इक्वेशन को देखो, ये आर अंदर चला आया, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, cos theta I cap plus sin theta j cap is ER cap minus omega square R ER cap. Acceleration equal to minus omega square R ER cap. इसको देखो, ET मतलब क्या है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये ईटी बन गया तो ये बन जाएगा आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब आपको जादू पता चलेगी, एक्सीलरेशन का एक पार्ट इज अलोंग रेडियस है, माइनस साइन कह रहा है ये टुवर्ड सेंटर है, क्योंकि ER कैप की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर है, माइनस ER कैप मतलब टुवर्ड सेंटर, और ये दूसरा टेंजेंशियल रहेगा। मतलब सर्कुलर मोशन में जो टोटल एक्सीलरेशन रहता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन,
प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। अब इसमें अब एक चीज देखो, आर कांस्टेंट है, अगर ओमेगा भी कांस्टेंट हो गया तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या आ जाएगा? then d omega by dt equal to 0, therefore r d omega by dt equal to 0, therefore tangential component 0। omega constant, v which is equal to omega into r, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्या सही है क्या? सो मतलब स्पीड फिक्स हो जाएगी, ओमेगा फिक्स मतलब स्पीड फिक्स, मतलब सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वाला पार्ट रहेगा। आई क्या बात ध्यान में? यस सर। ओके, सो आज एक काम करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है?